मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे पहले अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले क्रस्ट पढ़ा था। क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, जिसमें हम रिसाइड कर रहे हैं। जो आउटर रॉकी पार्ट जो है, जो कि हम जिस पे हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा ग्राउंड हो गया, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे खेत वगैरह, ये सब जो पूरी लेयर आती है क्रस्ट लेयर पे आती है। अब क्रस्ट लेयर में भी हमने वेरिएशन देखा था। अब वेरिएशन ऐसा देखा था कि जो ओशन, जहाँ पर भी महासागर हैं, वहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस 5 किलोमीटर तक रह जाती है। वेयर जो लैंड एरिया है, यानी फिर जिसको कि हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, वहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस 30 टू 35 किलोमीटर के बीच वेरी करती है। फिर हमने पढ़ी थी सेकेंड लेयर, जो कि है मेंटल लेयर, वन ऑफ द थिकेस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? रॉक्स जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में, यानी पिघले हुए स्टेट में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में हमने हमारी सबसे लास्ट वाली कोर, यानी कि जो हमारी इनर कोर है ना, कोर, जो कोर में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, आउटर कोर और इनर कोर है ना। आउटर कोर जो है वो सेमी सॉलिड थी, मतलब कि वहाँ पर भी जो रॉक्स हों या जो आयरन मिनरल्स हैं, जिस लाइक आयरन और निकल, तो वो उससे मिलके बनी हुई है, और वो वहाँ पे सेमी मोल्टन स्टेट में या सेमी सॉलिड में, मतलब कि पिघले हुए फॉर्म में थे। और जो हमारे सबसे लास्ट वाली जो इनर मोस्ट कोर है, भले ही वहाँ पे टेम्परेचर, मैंने ये जैसे कोर का टेम्परेचर जो है वो बताया जाता है वेरी करता है फ्रॉम 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उसके बावजूद भी जो इनर कोर है हमारी वो सॉलिड स्टेट में है। ओके, इसका मतलब मेंटल और आउटर कोर जो है वो मोल्टन स्टेट में है, यानी कि वहाँ पर जो भी रॉक्स हैं वो पिघले हुए स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है। वेरस जो हमारी जो इनर मोस्ट कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। अब मिनरल जो होता है वो स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन से बनता है, उनका अपना स्पेसिफिक टेक्सचर होता है, कलर होता है, उनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। वेरस रॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई डेफिनेट टेक्सचर नहीं है। 2 से 3 डिफरेंट रॉक्स से अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज या डिफरेंट रॉक्स आपस में मिलके ये बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। ना ही इनका टेक्सचर एक जैसा होता है, ये वेरी करता है, और ना ही इनके पास एक अपनी खुद की एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं होती। ओके, अब बच्चों ऐसे पीपल्स जो कि ऐसे स्टडी जो कि रॉक्स के ऊपर स्टडी की जाती है, उस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ओके, इसको ध्यान से सुनिए। द स्टडी विच जो स्टडी जो होती है, जो कि हम रॉक्स के ऊपर करते हैं, उस पूरी स्टडी को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज पेट्रोलॉजी। ओके, तो इसका ये आंसर है। आपकी बुक की पेज नंबर 69 पे DD नो है, वहाँ पर आप उसको प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे हाउ आर रॉक्स क्लासिफाइड। ओके, रॉक्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि पहले रॉक्स बने कैसे। ओके, और जैसे रॉक्स बनते कैसे, और उन जो प्रोसेस, जो इनकी डिफरेंट प्रोसेस है, उस वजह से इनको डिफरेंटली क्लासीफाई किया हुआ है। ओके, अब इन जनरल जब हम कोई रॉक को देखते हैं तो हम ये देखते हैं जो रॉक्स जो होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते, सेम शेप के नहीं होते, देयर कलर वेरीज। ओके, उनका कलर जो है वो वेरी करता है। ओके, और यही आपकी बुक ऑन पेज नंबर 70 यही सब डिफाइन करा दैट रॉक्स कैन बी डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कलर। फॉर एन इंस्टेंस प्यूमिक स्टोन जो होते हैं, जो कि स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वहाँ पे जो स्टोन यूज़ किया जाता है फॉर द मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, प्यूमिक स्टोन वहाँ यूज़ किया जाता है। तो उस स्टोन को अगर आप देखोगे तो उनके जो पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं जो पत्थर में जो दानेदार जो हिस्सा पड़ा हुआ रहता है उसको हम पोर्स बोलते हैं। फिर लार्जर ग्रेन से, मतलब कि जो फॉर्मेशन है वो ग्रैनुलर फॉर्म है, यानी कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मिलके उस एक पत्थर को बनाया होगा। विच वाइल द बेसाल्ट हैज मच फाइनर ग्रेन्स। अब बेसाल्ट रॉक तो आपने ज़्यादा देखा नहीं होगा, आपने अगर
आपने अपने किचन्स में जो ग्रेनाइट स्टोन लगता है, कितना स्मूथ स्टोन है, वो बिल्कुल एक फाइन ग्रेन से बने हुए रॉक का एग्जाम्पल है। इवन द टेक्सचर ऑफ डिफरेंट रॉक्स वेरी, मार्बल इज स्मूथ। अगर आप डिफरेंट टेक्सचर्स की बात करें, उनके कलर, कंपोजिशन, उनके अपीयरेंस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट जो रॉक है वो है मार्बल। ओके, ग्रेनाइट का टेक्सचर अनइवन है। टेक्सचर इन द सेंस, आपने कभी जो किचन में जो ग्रीन कलर का जो रॉक देखा होगा, पत्थर जो लगता है हमारे स्टैंड पे, तो उसमें देखोगे आप इवन टेक्सचर नहीं है। कहीं पे ग्रीन बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट है। ओके, और एक यूनिफॉर्म कलर में नहीं है। वैसे अगर आप मार्बल, जो प्योर मार्बल, वाइट मार्बल होता है, इसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं, बिल्कुल सेम वाइट टेक्सचर में प्रेजेंट रहता है। सो ग्रेनाइट जो है उसका टेक्सचर अनइवन, इसका जो कलर अपीयरेंस है वो एक जैसा नहीं है। ओके, नाउ सम रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, क्लेस्टोन्स आर लेयर्ड वाइल अदर्स में नॉट। अब जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन या फिर आपने कुछ ऐसे रॉक्स देखे होंगे, अगर आपने मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि लाइक फर्सी देखी होगी आपने अपने घर में, जो ब्राउनिश कलर की होती है, तो उसमें आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से देखना, उसमें लेयर अलग अलग बनी हुई रहती है। वैसे ही एक स्टोन होता है लाइमस्टोन, उसमें भी डिफरेंट लेयर्स में वो स्टोन बना हुआ रहता है। तो लाइमस्टोन है, क्ले स्टोन है, ये एग्जाम्पल है ऐसे रॉक्स के जो कि लेयर बाय लेयर फॉर्म हुए हैं। ओके, so now based on the texture and the process of formation, okay, टेक्सचर के बेसिस पे और किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस से वो फॉर्म हुए हैं, रॉक्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है इग्नियस, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब इग्नियस रॉक के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं और इनका टेक्सचर कैसा होता है। अब सबसे पहले ये इग्नियस रॉक या इग्नियस जो नाम है ये कैसे पड़ा, ये पड़ा फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। ओके, इग्नियस रॉक का मतलब जो पड़ा है वो लैटिन वर्ड से पड़ा है। लैटिन में इग्निस जो होता है वो आग को कहा जाता है। दिस रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। ये एक ऐसे रॉक है जो सबसे पहले बनते हैं, नहीं, इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है क्योंकि दे आर द वन विच फॉर्म्स द फर्स्ट। ये मतलब ऐसा है कि पहली जैसे जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहली प्रोसेस से यही वाले रॉक बनते हैं। इसके बाद डिफरेंट जो हमारा सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक वो बाद में बनते, सबसे पहले हमारा इग्नियस रॉक बनता है। ओके, अब हमने जब प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंटल में हमने मैग्मा पढ़ा था, जो कि रॉक्स का ही मोल्टन पार्ट होता है। ड्यू टू अर्थ की इतनी हीट होने की वजह से वो रॉक्स पिघल जाते हैं, मोल्टन स्टेट में रह जाते हैं। तो जो मेंटल में जो हमारा मोल्टन लिक्विड है मैग्मा, ये जब मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा हो जाता है और जो जिसके वेरियस क्रैक्स बनते हैं, जो अगर आपने ज्वालामुखी का कभी नाम सुना हो, ज्वालामुखी से ये मैग्मा बाहर निकलता है। जब मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लावा कहते हैं। वो ज्वालामुखी के पास ही जब वहाँ पे ज्वालामुखी रहती है उसके आसपास जब ये जब ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है बहुत फोर्स से, तो क्या करता है आसपास भी जो पैसेज है वो बना के रख देता है और ऐसी जगह जाके इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ये इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं और वहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो ऐसे रॉक्स जो कि अर्थ के अंदर ही, अर्थ की ज़मीन के अंदर ही ड्यू टू मैग्मा की वजह से फॉर्म होते हैं, ऐसे रॉक्स को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, बट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, ध्यान रखिएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर द वन विच फॉर्म्स इनसाइड द अर्थ बाय कूलिंग डाउन ऑफ द मैग्मा। ओके, आगे मैं आपको इमेज दिखाऊंगा आपको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन की। जब मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाता है तो उस मैग्मा को हम लावा कहते हैं। इट इज कॉल्ड लावा। ये जो लावा होता है, इट इज द कलर ऑफ द लावा इज रेड हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। बट जब ये मोल्टन लावा जो है बहुत इजीली, बहुत रैपिडली ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एयर, और जब वो रॉकी पोर्शन बना लेता है ये लावा, जब रॉक की तरह कठोर हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, ओके, डेक्कन प्लेटू यानी कि हमारे इंडियन का पूरा सदर्न पोर्शन, एमपी के जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें स्टेट्स आ जाते हैं, आंध्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश,
some portion of Nagpur region, then आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक जो ये रीजन्स है, ये जो बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं ये इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। और वहाँ पे जो रॉक पाया गया है वो है बेसाल्ट रॉक, जो कि एग्जाम्पल है igneous rock का। ओके, another example is pumic stone which is used as a food scrubber। ओके, और ऐसे एक और igneous rock का एग्जाम्पल दिया है जो कि pumic stone, जिससे मैंने इनिशियली आपको बता दिया था। pumic stone जो होते हैं बेसिकली पार्लर्स में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ओके, नाउ आई विल शो यू द इमेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ igneous rock, how does the igneous rock forms। now this is the image of the formation of igneous rock, both extrusive and intrusive। अब ये देखिए, ये जो है हमारा मैग्मा है। ओके, ये बहुत ही इंटेंस हीट और प्रेशर से फ्लो होता है, और जब इसको पैसेज मिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये अर्थ के ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो पैसेज बनाता है ये खुद ही बनाता है अपने फोर्स से, अपने प्रेशर से। अब जब इस दौरान जब ये ऊपर आने की कोशिश करता है और जब अपने पैसेज ढूंढता है तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये इसका एक अलग पैसेज बना के एक जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये अर्थ के सरफेस यानी ज़मीन के अंदर जब ये जो मैग्मा है ये जब पूरा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर जो रॉक फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये पैसेज ये पैसेज के थ्रू जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। और ये जब लावा अर्थ सरफेस पे आके ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, उससे जो रॉक फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब एक्सट्रूसिव और इग्नियस रॉक में डिफरेंस बहुत इजीली आप समझ सकते हो। एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक होता है वो अर्थ सरफेस पे आने के बाद जब ठंडा होता है तब फॉर्म होता है, वेयरएज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है अर्थ सरफेस के अंदर जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उससे फॉर्म होता है। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की क्वालिटी कैसी रहती है? दे हैव फाइन ग्रेन्स, बहुत फाइन ग्रेन्स रहता है, मतलब बहुत ही स्मूथ रहता है। ओके, और बहुत जल्दी ठंडा भी पड़ जाता है। वेयरएज जो मैग्मा सिंस हमारी अर्थ सरफेस के अंदर ही रहता है, स्पेशली जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो फॉर्म होता है जब अर्थ सरफेस के अंदर रहता है तो वहाँ पे जो रॉक के जो ग्रेन्स होते हैं बड़े बड़े रहते हैं, तो वो जो पत्थर रहता है उसमें बड़े बड़े दाने आपको दिखाई देंगे। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने बेसाल्ट पढ़ ही लिया है। ओके, अब जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट, क्योंकि इसका आपने टेक्सचर देखा होगा इवन नहीं है। ओके, और हम इसको बेसिकली अपने किचन एरियाज में आप देख सकते हैं। ओके, बेसाल्ट जो रॉक है वो आपको यूज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। ओके, नाउ कम्स द सेडिमेंट्री रॉक। हाउ डज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्स? The second type of rocks are sedimentary rocks. These are formed by the sedimentation or deposition of smaller rock particles in the layer called beds or strata. अब क्या होता है कि जब ये igneous rock जो कुछ rock जो होते हैं igneous rock जो formation के टाइम जब कुछ लावा एयर की वजह से या पानी की वजह से बह के कहीं एक जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, और दैट इज ऑल्सो बाय लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर, जब ये रॉक जो है जो ये हो सकता है कि वो लावा भी हो सकता है वो रॉक से डिफरेंट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जब ये लेयर बाय लेयर एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, जहाँ जिसको कि हम बेड के नाम से बोलते हैं, स्ट्रेटा के नाम से बोलते हैं, जब ये एक के ऊपर एक लेयर के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए तो ऐसे रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो सेडिमेंट्री जो वर्ड आ रहा है ये लैटिन वर्ड से आता है, सेडिमेंटम। ओके, लैटिन वर्ड से लिया सेडिमेंटम, इसका मतलब ये होता है कि सेटल डाउन होना। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक को जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, जब जो ये लावा जब एयर या वाटर की वजह से एक जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ये डिफरेंट लेयर्स में एक जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स।
Now let's look at the process of sedimentation in detail. Over a time, large rocks are broken down into smaller particles as they roll down, crack, and hit each other. These rock particles formed from these rocks are called sediments. The arrangement of sediments take place depending on their size. The heavier and the larger fragments settle first, followed by the smaller ones. अब एक और प्रोसेस ये बताइए कि कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ये टूटना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना. वेदरिंग एक्शन होता है, ठंड, धूप, गर्मी, बारिश, बर्फ गिर जाना. इससे क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, जब ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो रॉक पार्टिकल्स है कहीं एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब जो हैवियर रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और उसके ऊपर जो लाइटर रॉक पार्टिकल्स होते हैं ये लेयर बाय लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रॉक्स. ओके, एक और जो मैंने पहला वाला तरीका होता है उससे भी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होते हैं. अब आपकी बुक में इसका एग्जांपल है, देखिए, ये देखिए छोटे छोटे रॉक जो हो रहे हैं ये एक जगह कहीं से किसी भी एक्शन की वजह से ये टूटते हुए एक जगह लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते जा रहे हैं. ओके, और जब, और हाँ, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, है ना, फॉर्म होने में. ओके, जैसे आप सोचो कि नहीं इतनी जल्दी नहीं होता है, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं इसको फॉर्म होने में. ओके, अब जो सेडिमेंट एजेंट्स जो हैं वो स्पेशली विंड रहते हैं, वाटर रहते हैं. ओके, जो कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. The lower layers of sediment slowly harden and form solid due to the pressure of the overlaying layers. अब जो लोअर लेयर जब जहाँ पे वो अपना बेस बनाता है या बेड बनाता है या स्ट्रेटा बनाता है वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है. और क्यों होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो डिफरेंट रॉक्स आ रहे हैं उनके प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और आपस में एक दूसरे से ये बाइंड अप होना स्टार्ट हो जाते हैं. This is how sedimentary rocks are formed. Sometimes during the formation, remains of plants and animals get trapped within the layers of rock. और इसी तरीके से sedimentary rocks फॉर्म होता है. कभी कभार ऐसा होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, जब ये फॉर्म हो रहा होता है तो वहाँ पे कोई प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स है वो उड़ के उस सेडिमेंट्रेशन जहाँ पे हो रहा है रॉक्स का वहाँ पे आके गिर जाता है. तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट रॉक्स आके लेयर बना लेते हैं, तो वो उसके हमें ऐसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे ट्रैप पाए जाते हैं विद इन द लेयर्स ऑफ द रॉक ड्यूरिंग द रॉक फॉर्मेशन. ऐसे रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स. नाउ सैंडस्टोन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज मेड फ्रॉम ग्रेन. सैंडस्टोन जो है वो एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का. और ये कहीं से बना हुआ है, ग्रेन्स ऑफ सैंड. आपने बालू रेत देखी होगी, आपने जो रेत देखी होगी, उन एक जगह वो स्टैंड एक जगह एक्यूमुलेट हुई होगी और उससे ये सैंडस्टोन बना है. हो सकता है वहाँ पे कोई डिफरेंट इग्नियस रॉक भी हो, उससे मिलकर ये सैंडस्टोन बनते हैं. सैंडस्टोन आपको वेरियस टाइप के मिल जाते हैं, रेड सैंडस्टोन मिल जाता है, येलो सैंडस्टोन मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सैंड और जो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रॉक जो वहाँ पे पाया गया हो, इग्नियस रॉक जो कि टूटा हो या फिर लावा जो है एक जगह जो है दूसरी जगह डिपॉजिट हो गया, कहीं एक्यूमुलेट हुआ हो, उस पर बेसिस करता है. ओके, सैंडस्टोन जो है एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे हम यूज़ करते हैं. इसका कारण यही है कि ये बहुत इजीली कोरोड नहीं होता है, मतलब कि विद जो विंड और वाटर के एक्शन से ये ख़राब नहीं होता है. इसके अलावा एक अनदर एग्जाम्पल है हमारा लाइमस्टोन, जो कि सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जाम्पल है. ये जो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल है, ये ग्रैंड कैनन है यूएसए में, जो कि पूरे चट्टानों से घिरा हुआ ये एरिया है जो कि पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ. तो आप देख सकते हैं इमेज में ही वेरियस लेयर्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ओके, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वेरियस लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन बहुत इजीली दिख सकता है. और इस लेयर को बनने में करोड़ों अरबों साल लगे होंगे. ये इस रॉक को, ये चट्टान जो बनने में इसको करोड़ों अरबों साल लगे होंगे. ये सडन 1 या 2 साल में नहीं बनती. ओके, आज के लिए इतना ही. जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम मेटामॉर्फिज्म या फिर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे.